राहुल गांधी अमेरिका में हैं और जिस तरह से पहले चाइना का समर्थन करते हैं और उसके बाद अपनी भारत विरोधी जो उनकी एक राजनीति है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को घेरने के लिए, उसे 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए इस बार राहुल गांधी ने सिखों को मोहरा बनाया है। राहुल गांधी ने हिंदू सिखों को लेकर जो कहा है कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने, गुरुद्वारा जाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब इस पूरे मामले को लेकर घमासान शुरू हो गया है और बीजेपी जहां निशाना साध रही है तो वहीं पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने तो राहुल गांधी को कैमरे पर आईना दिखाने का काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है सिखों को लेकर, चलिए राजनीति तो अपनी जगह है, बीजेपी ने हमला बोला है, तमाम सवाल खड़े किए हैं, लेकिन पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उन्होंने राहुल गांधी को अमेरिकी डीप स्टेट का गुलाम बता दिया है। इतना ही नहीं, वो एक कड़ा दिखा रहे हैं और राहुल गांधी को इस तरीके से जो उन्होंने जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप कि वो 1984 के दंगों का भी बात यहां पर कर रहे हैं, तो क्या वाकई राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि उनके जो कहीं ना कहीं पिता थे या उनके जो बीती सरकारें रही हैं कांग्रेस की, उनकी सरकार में क्या हुआ है सिखों के साथ? देखिए, राहुल गांधी चूंकि जो बयान दे रहे हैं देशद्रोह वाला बयान दे रहे हैं और हमारी उस बहादुर कौम का जिसने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी, उसके लिए ये इतना गलत बयान दे रहे हैं और आतंकवादी इनका समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ पर ये गए थे वहाँ पर भी आतंकवादी को समर्थन करने वाले लोग थे। सिखों के 3 ऐसे प्रतिनिधि जो खुल कर के खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं और यहाँ के आतंकवाद में कार्रवाई करते रहे। अन्नू ने इनका समर्थन किया। तो इन सब बातों से देश का कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक को ये चीज़ पच नहीं रही है। पता नहीं बाहर जा कर के क्या कर रहे हैं। आतंकवादियों के जाके गोद में बैठ गए और वहाँ से क्या कह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये बात बाहर जाके कह रहे हैं सिखों के लिए इजाज़त लेनी पड़ती, जबकि इनके शासनकाल में ऐसा नहीं था, राजीव गांधी के शासनकाल में नहीं था। गुरुद्वारे बंद किए थे, कत्लेआम। अब क्या है, वहीं आतंकवादी, तब अर्नब ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए एक प्रकार से कि राहुल गांधी तुम जिस डीप स्टेट के लिए चाह रहे हो वो तुम्हारी लाइन यहाँ पे भारत में सक्सेस, खालिस्तानी लाइन भारत में सक्सेस नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत में सिखों को कड़ा पहनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ अर्नब ने अपना कड़ा दिखाया है जो वो 40 साल से पहने हुए हैं और वो कह रहे हैं कि 1984 में ही उनके एक दोस्त ने उन्हें गिफ्ट किया था और तब से वो पहने हुए हैं। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं तो वो तो सरासर झूठ है। और जाहिर तौर पर सिख किस तरीके से यहाँ पर गुरुद्वारे भी जाते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं, वो कड़ा भी पहनते हैं और आम जन भी गुरुद्वारा कोई भी जा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो राहुल गांधी फिर इस तरीके का झूठ क्यों परोस रहे हैं, ये भी अर्नब ने कहा है। अब देखिए, अर्नब गोस्वामी ने यही कहा कि ये जो राहुल गांधी हैं ये स्पेशली रूप से अमेरिकी डीप स्टेट के गुलाम बन गए हैं और जिस तरह से ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल आप समझिए अमेरिकन परस्त होकर बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि पुरानी ब्रिटिश ट्रिक को अपनाने के लिए, वो भी सिखों को बांटने के लिए तुमने इतनी बड़ी हिम्मत की और एक झूठ बोला, बिल्कुल सरासर इस देश के लिए झूठ बोला। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए मैं 40 साल से ये कड़ा पहने हूँ, मेरे एक सिख दोस्त ने दिया था, मैं जनकपुरी के ए ब्लॉक में जब रहता था तिलक नगर, मैं आज भी पहना हूँ, मेरे आज ये टाइट हो गया, मैंने आज अब ये उतर भी नहीं सकता चूँकि मैं उस समय बच्चा था। उन्होंने ये भी कहा कि कि राहुल गांधी तुम भारत को नहीं जान पाए, ये बेहद अफसोस की बात है, तुम अज्ञानी हो। उन्होंने कहा तुम अज्ञानी हो। और उन्होंने जो मेन बात कही कि इस पॉइंट पे तुम अज्ञानी हो और तुम बहुत गलत हो और इस पॉइंट में आपको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा, आप डीप स्टेट के गुलाम हो गए। उन्होंने ये टॉपिक कही इस पॉइंट पे। और जो राहुल गांधी को जिस तरह से झाड़ा बिल्कुल जायज़ है। और एक पत्रकार होकर के चूँकि विधायिका और कार्यपालिका
और न्यायपालिका पे जर्नलिस्ट का काम है कि जज बन के काम करना। ये चीज़ उन्होंने दिखा दी। या जब भी कोई चीज़ करप्ट हो या आउट ऑफ लाइन जाए तो ये काम मीडिया का है। मीडिया ने तुरंत ही राहुल गांधी को, और ये अर्नब गोस्वामी की हिम्मत है कि उन्होंने कहा, ताजुब की बात है कि इनके और भी साथी पत्रकार हैं, सुप्रिया सीनेत वगैरह खामोश हैं, और तमाम लोग हैं, पूर्ण प्रसून वाजपेयी वो खामोश हैं, और रवीश कुमार, इनको बोलना चाहिए, बहुत बड़े बनते हैं, वहाँ जाके खालिस्तान का समर्थन करना। पन्नू जैसा आतंकवादी इनको समर्थन कर रहा और कह रहा है कि राहुल जी मैं आपके समर्थन में हूँ और मैं आपकी बात को मानता हूँ। सबसे ज़्यादा दुखद बात है, पन्नू ने एक बात और कह दी, उसके इनको काटना। 1947 से सिखों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है। इन्होंने उससे भी आगे बढ़ के एक बात कही कि जनमत संग्रह होना चाहिए। आप ताजुब ये देख लीजिए, राहुल गांधी ये विदेश में कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जनमत संग्रह के लिए कहाँ के लिए, खालिस्तान के लिए, पंजाब में जनमत संग्रह होना चाहिए। और इनको लेटर बाकायदे उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया है पन्नू ने, और इनको धन्यवाद दिया है। अब ये सब एक हो गए। 3 आतंकवादियों के वो भी इनके साथ थे, और कई विवादास्पद लोग जो भारत का विरोध करते थे उनके साथ ये जाके बैठे, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ नहीं। राहुल गांधी जहाँ पर इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की, जहाँ ये बैठे थे, और आपको बता रहे वॉशिंगटन के उसमें सबसे बड़ी बात है, सिख फॉर जस्टिस के लोग इनके साथ थे। सिख फॉर जस्टिस के जो चेयरमैन पन्नू ने भी ये बात कही कि हमारे सभी सदस्य वहाँ पर थे, मौजूदा थे, मैं उनका समर्थन करता हूँ। सिख फॉर जस्टिस जो है वो भारत में आतंकवाद का खुला समर्थन करती है, तमाम आतंकवादी गतिविधियों में उसकी जिम्मेदारी देखी गई है। ऐसे संगठन के साथ राहुल गांधी मिल कर के काम करें और वो संगठन इनकी बड़ाई करे, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिस आतंकवादी को भारत को जो है मांग रहा है, भारत में जो अपराधी घोषित है, जिसकी यहाँ पे सब सीज हो चुकी है प्रॉपर्टी, और अमेरिका से और कनाडा से बाकायदे मांगा जा रहा है, ऐसे और उन्हीं के सदस्यों के साथ राहुल का बैठना, ये कितनी बड़ी बात है कि SFG संगठन सिख फॉर जस्टिस, और वो बाकायदे अपना प्रेस नोट जारी कर रहा, लेटर जारी कर रहा राहुल गांधी के समर्थन में। और जो अर्नब गोस्वामी ने कहा है वो आपको बताना है, बिल्कुल एक सच कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि खालिस्तान लाइन्स जो है ये भारत पूर्णतः डैमेज कर देगा, भारत का कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए इनको बोलना पड़ा। और मैं आपको बतला रहा हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि खुल करके इनके कार्यकाल में सिखों को वास्तव में सन 84 में सिखों को गुरुद्वारा नहीं जाने को मिला, सिखों का कत्लेआम हुआ। भाजपा नेताओं ने भी कहा और पुरी ने भी कहा, मंत्री ने, और साथ में RK सिंह ने कहा 3000 सिख मारे गए थे सिख दंगे में 1984 में। और सिख भी इस बात को मानते हैं कि उस समय सिखों की पगड़ी तक काट दी गई, करे काट दिए गए, करे बेचारों के। और आप समझ लीजिए ये इनके कार्यकाल में हुआ है, और ये आज ये बात कर, यही बात नहीं, उन्होंने अर्नब गोस्वामी ने भी कहा कि मेरी पहली व आखिरी मुलाकात थी जब मैंने पूछा था 1984 के उसमें, बोले तब मैं बच्चा था और मुझे पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपने और सीनियर लोगों से इस बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, कमलनाथ से, जगदीश टाइडलर से, सज्जन कुमार से, इन लोगों से आपको जानकारी लेनी चाहिए। ये अर्नब गोस्वामी ने कहा कि अगर आपको इतना नहीं मालूम तो वास्तव में अगर राहुल को इतना नहीं मालूम तो राहुल राजनीति करने के अधिकारी नहीं, जबकि राहुल को एक एक मालूम है, एक एक बात मालूम है सिखों के समय की। तो इस तरह की बात करना, देश को गुमराह करना, तो इसलिए अर्नब गोस्वामी ने जो भी कहा है बहुत फिट, सही समय पे सही करारा जवाब दिया। और ये मीडिया का काम है कि अगर विधायिका जरा सा वो जाए तो थपकी लगाना, ये मीडिया का काम है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर भारत में रहने वाले सिखों को लेकर यह बयान दिया है, ये जाहिर तौर पर देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। और इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने जो फटकार राहुल गांधी को लगाई है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यायपालिका और जिस तरीके से तमाम चीजें काम करती है वो तो ठीक है, लेकिन पत्रकारिता के लिए जो काम अर्नब कर रहे हैं जाहिर तौर पर
वो अच्छी बात है कि इस तरीके से राहुल गांधी को अर्नब गोस्वामी ने इस पूरे मामले को लेकर फटकार लगाई है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर